10 बकरे। हे दीमा कसाई तुम होती? जी भाई मैं हूँ दीमा कसाई, हुक्म करें। ईद के पहला दिन कुर्बानी का जानवर बनाना है, एड्रेस लिखवा देती, तुम पहुंच जाना। सुने भाईजान, ईद के पहले दिन तो टाइम नहीं होगा, मैंने एडवांस बुकिंग ले ली है। ईद के पहले दिन इन भाइयों के जानवर बनाऊंगा, ईद के दूसरे दिन फिर आपके जानवर बना दूंगा। शेख को ना सुनने की आदत नहीं होती। पहला दिन मतलब पहला दिन। कितना जानवरों की बुकिंग ले चुका तुम? शेख साहब इनके 10 बकरों की बुकिंग ले चुका हूँ। पहले दिन तो इनके बकरे बनाऊंगा। तुम इनसे एक बकरे की कटाई का कितना मनी लेती? अरे शेख साहब पैसों की बात नहीं है, ये देखे मैं इनसे एडवांस लेके इनको जुबान दे चुका हूँ। जब मनी बोलती जुबान चुप हो जाती। हे तुम कितना मनी देती इसको एक बकरे की कटाई का? शेख साहब हमने इसको 10,000 रुपया दिया है। सिर्फ 10,000 लेती, हम तुमको एक बकरे की कटाई का 50,000 देती। हेयर कंडीशन हॉल में बैठ के बकरा बनाती। ये पाकिस्तानी इतना इतना बोती बनाती, हम इतना बड़ा दखल बनवाती। तुम्हारा मेहनत भी कम होती, पैसा भी ज्यादा मिलती। समझ में आती तो एड्रेस लेती, नहीं तो हम जाती। एक बकरे का 50,000 रुपया, और इतनी गर्मी में ऐसे के नीचे बैठ के काम करूंगा, क्या बात है। ये पकड़ो तुम अपना एडवांस, मैं पहले शेख के बकरे बनाऊंगा। ये साला कसाई तो मुकर गया। इस कसाई को मुकरने नहीं देते, वरना ईद वाले दिन हमें कोई कसाई टाइम नहीं देगा। चलो इसके पीछे। शेख साहब आपकी ऑफर मेरी समझ में आ गई है। मैं ईद के पहले दिन ही आपके बकरे बनाऊंगा और सुबह सुबह आ जाऊंगा। तुम हमको समझदार लगती, अच्छा फैसला करती। हे एड्रेस लिखवा इसको, सुबह पहुंचती ईद का पहला दिन। ए कसाई तू ऐसे नहीं कर सकता, तूने हमें जबान दी है, ईद के पहले दिन तू हमारे बकरे बनाएगा। तो यहाँ पे शोर मत हे करो। रुक जाओ, ये साला गरीब आपस में लड़ती मरती, जारी रखो तुम। ये एडवांस पकड़, पहले तूने हमारे बकरे बनाने हैं। भाड़ में किया तेरा एडवांस, मैं तेरा पाबंद थोड़ी हूँ। तेरी मेरी डील अभी फाइनल तो नहीं हुई थी, मैं शेख के बकरे बनाऊंगा। साले कसाई पहले तू हर साल हमारे बकरे बनाता है, अब शेख को देख के तेरे मुंह में पानी आ गया। शराफत से पहले हमारे बकरे बना, नहीं तो आइंदा तुझे कोई काम नहीं देंगे। तो ना देना कोई काम। साले तुझे क्या लगता है मैं तेरे आसरे बैठा हूँ? मेरे पास बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, देख शेख साहब को कहाँ से आए हुए हैं। जहाँ मैं नहीं करता तेरा काम। हे यू, तुम उधर साइड पे जाके वेट करती, हम तुमसे प्राइवेट बात करती, और तुम एड्रेस लेती, तुम्हारा हमारा डील डन होती। वो थोड़ा एडवांस मिल जाता है शेख साहब। छिछी गरीब कहीं के, इतनी बड़ी डील होगी और तुझे एडवांस की पड़ी है। एक ही बार आके सारे ले लेना। तुम सारी पेमेंट वहीं पे लेती और हम तुमको गिफ्ट में अपना ऊँट भी देती। चलो ठीक है शेख साहब। जाती। शेख साहब आपने अच्छा नहीं किया हमारे कसाई को भगा के, अब हम बकरे किससे बनवाएंगे? अब मुझसे बनवा लेना, मैं खुद एक कसाई हूँ। इतनो बड़ो स्कीम। वो क्या है कि इस बार हमें कुर्बानी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, बस रोजी के लिए थोड़ा हाथ पाँव मारा है। तुम्हारे 10 बकरे मैं बनाऊंगा, लो एडवांस। मैं तुझे ऑर्डर नहीं दूंगा, तू तो 2 नंबर आदमी है। अबे तेरा कसाई भी तो लालची था, इसलिए तो भाग गया। एडवांस मुझे दे दो, मैं तो ये गाड़ी वाले भी किराए पे लाया हूँ, पैसे देने हैं इसके यार। दे दे यार, वैसे भी तो हमारा कसाई भाग गया है। हाँ अच्छा ये ले, तू फिर हमारे बकरे बना देना। ठीक है जी, बना दूंगा बकरे। 10 बकरों की बुकिंग तो हो गई। ये ले तेरी गाड़ी का रेंट। माशाल्लाह भेड़ तो मोटी ताजी है। कितने पैसे मांग रहे हो इसके? मियाँ साहब कुर्बानी ही करनी है ना, तो पैसे क्यों पूछते हो? जानवर तो पसंद है ना, देखो कितनी मोटी ताजी भेड़ है। तो क्या फ्री में दे दोगे? इसके पैसे बताओ। 80,000 में पड़ी है मियाँ साहब, वही 80,000 ही दे दो। 80,000? कुछ तो खुदा का खौफ करो, इतनी महंगी। अरे भाई साहब, जानवर की सेहत देखें, गोश्त देखें, वरना मंडी में तो मरियल सी भेड़ें घूम रही हैं। ए, मेरे जानवरों की बुराई मत कर। है, मैं तेरे जानवरों की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी धनों की तारीफ कर रहा हूँ। पूरा साल बादाम खिला खिला के पाला है मैंने इसको। देख भाई, सुबह से मंडी में फिर रहा हूँ, वो भी इतनी गर्मी में। कोई भी व्यापारी जानवरों के जायज रेट मांग ही नहीं रहा। हम देने को तैयार हैं भाई साहब, 80,000 कोई बड़ा रेट नहीं है, लाओ दो और ले जाओ। भाई इसका 70,000 दे सकता हूँ मैं। 70,000? सिर्फ 70,000? लाओ दो। वाह उस्ताद, मरियल भेड़ 70,000 में चिपका दी। ले भैया, ले जा भेड़। शुक्रिया भाई। अबे तेरे पास तो भेड़ों के ढांचे थे, इतनी सेहतमंद भेड़ तू कहाँ से लाया? अबे गंजे, अपना काम करना, नजर क्यों लगा रहा है? जा तू दूसरी भेड़ खोल के ले आ, और चमड़ी भी ले आना। मियाँ साहब ले आयो कुर्बानी का जानवर। जी हाँ भाई, सुबह का मंडी गया हुआ था, बहुत ख्वार होने के बाद ये जानवर मिला है। कितने का लाए हो? 70,000 का। माशाल्लाह, लग तो मोटा ताजा रहा है, लेकिन ये क्या, इसकी चमड़ी ढीली ढीली क्यों लग रही है? ये क्या है? हैं? कमजोर भेड़ के ऊपर आपको चमड़ी लगा के दे दी है, आपको चूना लगा दिया है। ओ तेरी की,
इन साले व्यापारियों की इतनी हिम्मत, कमजोर सी भेड़ के ऊपर इतनी मोटी खाल लगा के मुझे चूना लगा दिया सालों ने। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। मेरा प्लान सुन, समझ आ गई है ना? चल मेरे साथ। जल्दी से गोदाम में से खाल ले आ, इसके ऊपर डाल के इसको मोटा कर लेते हैं। उस्ताद वो आ रहा है। रुको रुको, ओ भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी बन गई है, तुम अपनी भेड़ वापस ले लो। इस दफा मैं कुर्बानी नहीं कर सकता। मेरा 80,000 रुपए का बिजली का बिल आ गया है। अरे भाई ये क्या बात हुई? भेड़ तो बिल्कुल ठीक ठाक दी है ना मैंने तुमको। ये वापसी वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा, चलो जाओ यहाँ से। ओ भाई भाई रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ तुम्हारी भेड़ अच्छी है, मेरी मजबूरी बन गई है। 80,000 रुपए बिल आ गया, बेशक तुम कुछ पैसे काट लो। अरे भाई फिर आधे पैसे काटेंगे हम, 35,000 रुपया वापस होगा। अरे ऐसे कैसे आधे पैसे काट लोगे तुम? चलो 5,000 काट लो तुम। 5,000 से क्या बनता है भाई? अरे भाई ले लो 5,000, हम किसी और को बेच देंगे। यार मेरी मजबूरी है भाई। ये 5,000 हमारा कमीशन, ये ले तो अपने 65,000 वापस। मेहरबानी भाई। कोई बात नहीं यार। भेड़ तो अच्छी खासी मोटी लग रही है, चले वापसी पे देख लूंगा मैं। अरे वापसी पे क्यों भैया, अभी लेके जाओ ना, क्या पता वापस आने तक बिक जाए। ऐसे जानवर मंडी में ठहरते नहीं है। भाई मेरे पास कैश नहीं है, मैंने सुनार के पास सोना बेचना है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इस भेड़ को अलग खड़ा कर देता हूँ, तुम जल्दी से सोना बेच के आ जाओ। अरे वापसी का कोई पता नहीं है, कुर्बानी का सीजन है, जगह जगह मंडी लग रही है, वहीं कहीं से ले लूंगा मैं। अरे भाई बात सुन, इधर आ इधर। देख भाई, ऐसी मोटी ताजी भेड़ तुझे किसी भी मंडी से नहीं मिलेगी। हम फिर ऐसा करते हैं, तेरे सोने के साथ ही डील कर लेते हैं। फिर तू भेड़ पसंद कर। हाँ देखो, अरे वाह कितना चमक रहा है। भेड़ तो अच्छी है, पर इसके पैसे कितने हैं? वैसे तो 80,000 में निकाल रहे थे, तुझे 70,000 की दे देंगे। पर मेरा सोना 1 लाख रुपए का है। अरे 1 लाख 1 लाख नहीं, तू बस ऐसा कर, भेड़ ले जा और सोना दे दे। नहीं भाई, ये 1 लाख रुपए का बिकेगा। अच्छा बात सुन, तुझे 10,000 रुपया मैं देता हूँ, न तेरी न मेरी। 80,000 में तेरा सोना, 70,000 में मेरी भेड़। ऊपर वाला तेरी कुर्बानी मंजूर करे, ले जा। क्या डील किया भाई, 1 लाख का सोना, क्या बात है। यस। साले हमें चूना लगाने चले थे, भेड़ भी आ गई और 10,000 रुपया आ गया। चल आ जा। जल्दी से कैश दे दो। अबे नकली है ये, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। अरे ये ले चचा तेरी बोतल। बेटा बोतल के बाद मैं चाय भी पीऊंगा। चाय भी पिएगा इसके ऊपर? ओ कौन है भाई, इस होटल का मालिक किधर है? जी भाई साहब। इस होटल के मालिक तुम हो? जी भाई, तुम कौन हो? शट अप। अच्छा। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। अरे हुआ क्या है भाई? होलिये से तो फूड अथॉरिटी वाला लगता है, कुछ ले दे के टालता हूँ। अब भाई बात सुनो जरा। मैं समझ गया सर जी, 1,500 ले दे के। मैं तुझे 1,500 वाला लगता हूँ? ना सर जी, लगते नहीं है, मैं तो वैसे ही। लगता बहुत हेर फेर की हुई है तूने इस होटल के अंदर। तंदूर चेक करवा अपना, कहाँ है तेरा तंदूर? सर जी कोई गड़बड़ नहीं है, यकीन करो। सर जी बात तो सुन लो सर। अच्छा आपके लिए कुछ लाऊं? अच्छा। क्या हुआ सर जी, क्यों डरा रहे हो? क्या अच्छा? लकड़ी कौन सी डालता है इस तंदूर में? ये जो आम सी दुकानों पे मिलती है वही सर जी। 1 मिनट। अब क्या हुआ? भाई तू डेली इस होटल से खाना खाता है? जी साहब जी। कैसा लगता तुझे इसका म्यार? मैं तो रोज फ्री में खाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है। ये बोतल पिए सर? अबे यार, इस बोतल में तो मैंने इंजेक्शन डाला था इस बुक्खड़ के लिए। वो बोतल तो ये अफसर पी रहे, अब इसे कैसे रोकूं? बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे सर जी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं थी पीनी आपने। क्यों? अब मेरा मतलब है पहले कुछ खा पी लेते ना आप। तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं खाने पीने आया हूँ? सर जी चलो 1,500 छोड़ें, पूरे 5,000 ले लें और यही सॉर्ट आउट करें मामला। मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ तुझे? नहीं। ला दे, 5,000 जरूरत है। ये ले सर जी। ठीक है। सर अब मैं तसल्ली रखूं, यहाँ और कोई फूड अथॉरिटी वाला तो नहीं आएगा? अगर कोई आ जाए तो मेरा ये कार्ड उसको दिखा देना। ठीक है सर जी, ठीक है। ये कौन था बेटा? फूड अथॉरिटी का अफसर था, ताल्लुक वाला था ना, इसलिए चुप करके भगा दिया मैंने। खाने का शुक्रिया बेटा। साले बुक्खड़, शुक्रिया अदा करना, कभी पैसे ना दे के जाना। हाँ भाई, कौन है इस होटल का मालिक? अब कौन आ गया है? ओ भाई कौन हो तुम लोग? क्यों अपने गंदे हाथ मेरे पतीलों को लगा रहे हो? अबे तमीज से बात कर, अफसर हैं हम।
घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या मतलब घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? मार्केट का सबसे अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं हम। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा हुआ है, मगर ये मक्खियाँ क्यों हैं? और मक्खियों को मैं बुला के लाऊं क्या? दावत दे के आया उन्हें? आ जाती हैं खुद ब खुद। ये ले, हो गई है साफ। है कौन तू? फूड ऑफिसर। फूड अथॉरिटी? अरे आपका अफसर अभी तो चेक करके गया है। हैं? ये इलाका तो हमारे अंडर है, फिर कौन चेक करके गया यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने उसका कार्ड ले लिया था भाई। ये देखो, ये चेक करो। ये कौन है? इसका तो नंबर भी दिया हुआ है, जरा इसका नंबर मिला। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ ओए, कौन है तू? साले फूड अथॉरिटी वाले तो हम हैं, तू कौन है? सर जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए झूठ मूठ का फूड अथॉरिटी वाला बन के इससे 5,000 रुपया ले आया। आप मुझे माफ कर देना और इस साले को ना छोड़ना जो इसने मुझे बोतल पिलाई है। मेरे पेट का बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं सर जी, वो भी ले गया है, आप भी ले जाओ। साले तुझे नहीं पता हम फूड अथॉरिटी वाले रिश्वत नहीं लेते? एक तो तू हमें रिश्वत दे रहा है, ऊपर से नाकिस माल रखा हुआ है। सील करो इसका होटल। सर जी माफ कर दो। चुप कर। सोने का हार? हाँ, सफाई वाले, अभी तक सफाई नहीं हुई। हो गई है साहब जी, बस कचरा साफ कर रहा था। और आपकी दुकान की डस्टिंग भी कर दूं? नहीं नहीं, डस्टिंग मैं खुद कर लूंगा। मेरी पूरी दुकान में सोना पड़ा है, तुम्हारे जैसे लोगों का क्या भरोसा, हाथ मार लो। काम नहीं करवाना तो ना करवाएं साहब जी, इल्जाम तो ना लगाएं। मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ हाँ, पता है मुझे तुम जैसे लोगों का। बस जल्दी से ये बार बार की सफाई कर दे। ठीक है जी। अरे यार, आज तो लॉटरी लग गई। सोने का हार निकल आया सोफे के नीचे से। एक बार फिर देखता हूँ, कुछ और भी पड़ा होगा। कुछ नहीं है, बस यही लेके निकल जाता हूँ। हो गई है सफाई भाई साहब, इजाजत दे, मैंने अगले काम पे जाना है। ओए रुक, जी। इतनी भी क्या जल्दी है? अपनी मेहनत के पैसे तो लेता जा। हाँ दे दें साहब जी। ये लो। शुक्रिया। वाह यार, आज तो क्या जैकपॉट लगा है। भला कितने का होगा ये सोने का हार? लेकिन यार, सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी से कमाई करके खाया है मैंने। ये हार तो मेरे ऊपर हराम है, कब तक खाऊंगा इसे? सुना भाई धीमे उस्ताद, चाय पीने हैं तेरे पास, 2 कप चाय तो मंगा ले। और रुको यार, तुम्हें चाय की पड़ी है, यहाँ मेरा सोने का कीमती हार गुम हो गया है। हार गुम हो गए? किसी ने चुरा तो नहीं लिया? मेरे सिवा आज दुकान में आए कोई नहीं है। हाँ, वो सफाई वाला, वो पकड़ो उसे। हराम तो हराम होता है यार, वापस कर देता हूँ बस। भाई साहब, ये आपका हार। भाई देखा देखा, मेरा शक सही निकला। इस साले सफाई वाले ने सोने का हार चुराया था। नहीं भाई, मैंने चोरी नहीं की। आपका ये हार सोफे के नीचे गिरा हुआ था, मुझे वहाँ से मिला है। मानता हूँ पहले मेरे दिल में लालच जरूर आई थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा मुझे हराम की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको वापस देने आ रहा था। ये साला कहानियां बना रहा है सजा से बचने के लिए। तू इसलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि हमें पता चल गया है। ऐसी बैग बात- इधर ला। भाई मेरे बैग में कुछ नहीं है। देखने तो दे, कुछ और भी चुरा के जा रहा होगा तू। भाई बैग में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बैग हमने इसको वापस नहीं करना, इसकी यही सजा है। अरे भाई, मेरा बैग वापस करो, सामान है उसमें। शराफत से मेरा बैग दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अबे क्या कर लेगा तू? नहीं देना बैग? ओए बैग पकड़। अबे ये रहा तेरा बैग, आजा मुझसे ले ले। भाई दे दो, वापस करो मेरा बैग, नहीं तो मैं कह रहा हूँ पछताओगे तुम। साले शुक्र कर, सिर्फ तेरा बैग छीना है, तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, चोर कहीं के। दे दो मेरा बैग, दे अबे दो। चोर कहीं के, कौन सा बैग? साले नीचे क्या कर रहा है? ऊपर है बैग, ऊपर देख। कोई बात नहीं, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफाई करने वाला सामान है, रख लो तुम। ए भैया, थोड़ा आगे तक लिफ्ट तो दे दे मुझे। सालो, जो मैं लेके जा रहा हूँ ना, जरा अपनी जेबें चेक करो एक बार। क्या मतलब जेबें चेक करो? अबे हमारी जेबें। जेबें? ये रही तुम्हारी जेबें। सालो, जब तुम मेरे बैग के साथ खेल रहे थे ना, तब मैं इस कैंची से तुम्हारी जेबों के साथ खेल रहा था। है भी सबकी जेब में आईफोन महंगे महंगे। चल भैया निकल, दिहाड़ लग गई, निकल 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 निकल। अबे साले जेबें ले गया काट के।